मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं, हमारा मन आपकी ओर लगा है प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषों को लेकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में प्रभु अपनी आशीषें हमें दिखाएं और आपकी आशीषों के अनुसार हम और आप अपने जीवन में आपके साथ चलने वाले हो। विशेष तौर पर प्रभु जितने आराधकों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, बारी बारी से आकर वो अपनी आशीषें लें और आपकी आशीषों के साथ आगे बढ़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालने यशाया की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय, उसके 18 पद से लेकर के हम जाएंगे 25 पद तक। Isaiah chapter 45 verses 18 to 25, जहां लिखा है। अशोक भाई जुड़ते हैं परमेश्वर के आशीषों के लिए। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे और विशेषकर आपके बच्चों को, क्योंकि इस समय एग्जामिनेशन का दौर है और सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और प्रभु विशेषकर जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सभी को आशीष दे। लिखा है क्योंकि परमेश्वर जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं वरन परंतु बसने के लिए बनाया। वो यूं कहता है, मैं यहोवा हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैंने ना तो किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश के किसी स्थान में बात की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ में ढूंढो, क्योंकि मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं और उचित बातें ही बताता हूं। ये जाति जाति के बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ, और जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता जो जिनसे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अनजान हैं। तुम प्रचार करते हो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया? किसने प्राचीन काल से इनकी सूचना इन्हें पहले ही से दी? क्या यहोवा ही ने ये नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़कर और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर तक के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने टिकेगा और प्रत्येक जीव से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो रूठे रहेंगे वे लज्जित होंगे। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। राजा भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज का वचन परमेश्वर मुझे और आपको दिखाएगा कि मुझे और आपको क्या करना है। लिखा है क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। देखिए, आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर की इस आशीष के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि उसको ढूंढने वालों को ये मानना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को आशीषें देता है। आज परमेश्वर के अस्तित्व पर मुझे और आपको विश्वास करना है। आज परमेश्वर की वो आशीष जो आपके और मेरे जीवन में आनी है, उसके अनुसार मुझे और आपको बढ़ना है, उस आशीष के साथ जाना है और परमेश्वर से कहना, प्रभु
कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपको खोज रहा हूं। और लिखा है कि इज़राइल के लिखा है कि परमेश्वर जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया और उसको स्थिर भी किया। ये बात अगर मेरे और आपके जीवन में है तो हमारी आशीषें भी स्थिर होंगी। हम इधर उधर नहीं भागेंगे, शैतान हमारी आशीषें नहीं छीन पाएगा, शैतान हमारे जीवन में वो काम नहीं कर पाएगा जो अविश्वासियों के जीवन में वो करता है। क्योंकि मेरा और आपका प्रकाशन, मेरा और आपका दर्शन, मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से है। और लिखा है उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं चुना, परंतु उसे बसने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आज हमें ऐसी जगह नहीं रखा है जहां वीराना हो। परमेश्वर ने हमारे आसपास लोग रखे हैं और हमें उनके बीच में रखा है, क्योंकि मैं और आप इस बात के लिए रखे गए हैं कि उन लोगों को उनकी खोई हुई महिमा को दिखाकर उन्हें आशीष दें, स्वयं आशीष पाए और उन्हें आशीष दें, और उन आशीषों के साथ मुझे और आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ढूंढना है मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों को, चलना है मुझे परमेश्वर के साथ। सोचिए, चलना है मुझे परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप चलें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको ठहराया है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी आशीषों को स्थिर किया है। और लिखा है कि उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं और मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। आज परमेश्वर की ये आशीष आपके और मेरे जीवन में आनी चाहिए। आज परमेश्वर इस विश्वास से मेरे और आपके जीवन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एडवेंट सीजन है, आमद का महीना है। और उस आमद के महीने में आपको और मुझे विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को लेना है। ऐसे नहीं, पूरे मन से जुड़िए। अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम आपका और मेरा कभी सफल नहीं होगा। विश्वास रखिए। बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जी, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट और पैर दर्द से ग्रस्त हूं। मैं ठीक से चल नहीं सकता। इलाज करते करते कर्ज में डूब चुका हूं। विश्वास रखिए। देखिए राजा भाई, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बाइबल के अनुसार आपको बता रहा हूं। आपकी आशीष के सोते आप हैं। आपको विश्वास से परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। जितनी बीमारियां आपने मुझे बताई उन सभी से मैं भी ग्रस्त हूं। पैरों में झंझनाहट रहती है, चलने फिरने में भी कई बार तकलीफ हो जाती है, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम लेके सब कुछ करता चलता हूं। मैं एक प्रोफेसर हूं और लगातार मेरे पास काम रहता है। मुझे ये सोचने का अवसर नहीं मिलता कि मुझे क्या है क्या नहीं है। आपसे भी यही कहूंगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, और सबसे बड़ी चीज, अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ चलकर ढूंढिएगा। आज इस आमद के समय में विश्वास के साथ आपको अपनी आशीषें ढूंढनी है। जितनी भी आपने तकलीफें लिखी ना, लगभग सभी मुझे हैं, किडनी और हार्ट को छोड़ के सब है मुझे। लेकिन आपको कभी ये महसूस नहीं होगा मेरी आवाज से कि मुझे ये तकलीफें हैं, क्योंकि मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। आपको भी वो आशीष चाहिए। आज आपके विश्वास को बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। प्रतिदिन जाकर 2-3 बार परमेश्वर को समय देकर प्रार्थना कीजिए, विश्वास से कीजिए। आपकी आशीष आपके से दूर नहीं है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि मैं क्रॉनिक ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि मुझे डायबिटीज भी है कितने वर्षों से? आप महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपका बल, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि परमेश्वर की ओर अगर मुड़ी हुई है तो आपकी आशीषें परमेश्वर से आएंगी। और बाइबल के उस वचन को आज ग्रहण कीजिएगा। बाइबल कहती है कि घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो। अभी तक आपने डॉक्टरों को दिया,
आज परमेश्वर को देके देखिए, आपकी आशीष द्वार पर है। ध्यान रखिएगा, आप दूर नहीं हैं, अपनी आशीष के बिल्कुल पास हैं। कृपया विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा, दिन में 2-3 बार कीजिएगा, घर के किसी कोने में बैठकर कीजिएगा। किसी पर भरोसा मत कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा करके देखिए, आपकी आशीष हां और आमीन के साथ परमेश्वर आपको देगा। बहुत से लोगों ने छला होगा आपको, बहुत से डॉक्टरों ने आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे, बहुत से प्रचारकों ने आपसे यह कहा होगा कि आप मुझे ऑनलाइन इतने पैसे भेज दें, मैं प्रार्थना कर दूंगा, आपकी आशीष आपसे आएगी। ध्यान रखिएगा, आपकी आशीष आपसे है, किसी और से नहीं। बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा है बहुत साफ तौर पर, क्या तू विश्वास रखता है कि तेरे लिए हो? और जिस व्यक्ति ने कहा हां प्रभु मैं विश्वास रखता हूं, प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। यह आशीष आज भी पुरानी नहीं हुई, 2000 साल पहले परमेश्वर ने दी है। एक बात ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष कैसे हैं? जैसे कल का दिन। और 2000 वर्ष कैसे हैं? जैसे आज का दिन जिसमें आप और मैं खड़े हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की आशीषें आपसे दूर नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने हथेली पर आपका चित्र खोद कर बनाया है, खोद कर। उसके कान बहरे नहीं हो गए कि आप सुन ना पाए। आपकी दुआ परमेश्वर के कान में जाती है, आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे। परमेश्वर से मांगिए, राजा भाई आपको परमेश्वर ने इतना रॉयल नाम दिया है, आपकी आशीषें भी रॉयल होंगी। ध्यान रखिएगा, मैं इस संध्या काल में परमेश्वर की आत्मा से भरकर झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आपको आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर से नए सिरे से जुड़ना है। आज यीशु मसीह के जन्मदिन को पूरा संसार मनाएगा। आपके मन में परमेश्वर का जन्म चाहिए, परमेश्वर को आपके मन में परमेश्वर की आशीषें चाहिए। परमेश्वर को पूरी मन से जुड़िए। बाइबल कहती है नीति वचन 3 में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब स्मरण करके। आज कोई दवाई भी अगर आप खा रहे हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर आप कोई दवाई भी खा रहे हैं, उस पर हाथ रखकर आशीष मांगिए। प्रभु इसके अंदर जाने से आपकी आशीषें भी अंदर जाएं। परमेश्वर की आशीषें मुझे और आपको दिखें। परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन से लोगों को दिखें, नॉट सिर्फ आपको, लोगों को दिखनी चाहिए। आज आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, आपकी आशीषों से कई लोग आशीषित होंगे। मानिए आज मेरी बात को, लिखा है बाइबल में, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज आशीषों से आपका कटोरा छलकेगा कुछ समय बाद, और लोग आपकी आशीषों से आशीषित होंगे। राजा भाई विश्वास रखिएगा, बल और बुद्धि परमेश्वर से आती है। अपने टखनों के लिए, अपने पैरों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरे शरीर को नया बना दे, क्योंकि मेरा शरीर मेरा नहीं आपका मंदिर है। इस आशीष को मांगिए, दूर नहीं है आपकी आशीषें आपसे। आज बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आप आनंदित रहिए परमेश्वर में। मत सोचिए कुछ ऐसा, शैतान आपको डराएगा, भरमाएगा, घबराइएगा मत। आपकी आशीषें परमेश्वर से है, और लिखा है मैंने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु उसे बसने के लिए रचा है। क्या है? वही यूं कहता है मैं यहोवा हूं और मेरे सिवाय कोई नहीं है। मानना चाहिए इस बात को, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं है। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी ओर देख। बाइबल की बहुत बड़ी आशीष है राजा भाई, इस बात को विश्वास से मानिए। जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ये मैं नहीं कह रहा आपको, बाइबल में लिखा है। लिखा है क्योंकि मैं यहोवा हूं और मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है।
मैंने ना तो किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश में किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ में ढूंढो। परमेश्वर किसी अंधकार में नहीं मिल रहा आपसे। परमेश्वर ने वो आशीष आपको दिन के उजाले में दी है। किसी को परमेश्वर नहीं कहता कि मुझे व्यर्थ में ढूंढो। लिखा है, बाइबल में लिखा है, यहोवा अपने खोजियों को मिल सकता है। मांगिए आज परमेश्वर से, यहोवा अपने खोजियों को मिल सकता है। कब? जब आप और मैं उसे ढूंढते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहोवा अपने खोजियों को कब मिल सकता है? जब आप और मैं उसे ढूंढते हैं। परमेश्वर की आशीषें कब आती हैं? जब आप और मैं मांगते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कब दस्तक देता है? जब मैं उसके द्वार को खटखटाता हूं, तब। हर एक को नहीं, हर एक को नहीं। आज इसी चीज का फायदा कई प्रचारक उठा रहे हैं। जहां लोग कमजोर, दुखी और लाचार दिखे, उन्होंने उसका फायदा उठाया, उन्होंने उन्हें लूटा, उन्होंने छलनी करके फेंक दिया। लेकिन आज परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के साथ आए हैं आप। ऐसे चलकर नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे नहीं आए हैं। बाइबल लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। इस बात को लेकर चलिएगा अपने दिमाग में। आप नहीं आए हैं, आप लाए गए हैं अपनी आशीषों को पाने के लिए। मैं हर एक से कहता हूं, आप नहीं आए। आज परमेश्वर आपको लाया है कि उन आशीषों को लेकर आप वास्तव में परमेश्वर के विश्वास में बढ़ें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। आज शैतान ने आपके जीवन में बहुत सारे छल क्रिएट किए होंगे, आपको बहुत सारे डॉक्टरों ने लूटा होगा, आपको बहुत सारे प्रचारकों ने तरह तरह की बातें बताई होंगी। लेकिन मैं बहुत सरल तरीके से कहता हूं, परमेश्वर के वचन को सुनो, मानो, प्रार्थना करो, आपकी आशीष आपके रास्ते में। यू विल गेट योर डिजायर्ड ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। छीन नहीं सकता आपकी कोई भी आशीष। लिखा है, लिखा है कि मैंने याकूब के वंश से किसी से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ में ढूंढो। व्यर्थ में नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है एक मकसद से। आपको ढूंढना है उस आशीष को लेने के लिए जिसके लिए आप ठहराए गए हो। बाइबल कहती है, संसार की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल में लिखा है कि जब तुम गुप्त स्थानों में रचे जाते थे, तुम हड्डियों के बेडौल तत्व थे, तब से मैं तुम्हें जानता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आपको परमेश्वर यहां लाया। विश्वास की उस दौड़ में आपको परमेश्वर दौड़ाने लाया है। आपके जीवन की वो आशीषें जो खो गई थी, उसे दिलवाने लाया है। विश्वास से उन आशीषों को लीजिए, और इस आमद के समय में, इस आमद के महीने में अनेक लोगों को अपनी आशीषें दीजिएगा भी, जो आपके आसपास हैं। आपको बताएंगे, वो आपको देखकर बताएंगे कि भाई परिवर्तन तो है, और आप जान लोगे कि ये परिवर्तन परमेश्वर की ओर से है। लिखा है, मैंने लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता हूं। परमेश्वर कभी व्यर्थ बात नहीं बताता आपको। लोग उसे कॉम्प्लिकेट करके आपकी आशीषें छीन सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि मैं कभी भी किसी को भी व्यर्थ बात नहीं बता रहा। सोचिए आज कि परमेश्वर किसी को व्यर्थ बात नहीं बता रहा। परमेश्वर किसी को उसकी आशीष से नहीं महरूम कर रहा। मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए खड़े नहीं है वहां। जहां परमेश्वर की आशीषें, मैं और आप वहां पहुंचे नहीं है अभी। वहां मेरे और आपके आंख का दर्शन स्पष्ट नहीं है, मेरे कान परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, मैं पूरी शिद्दत से परमेश्वर को नहीं पुकार रहा। आज इन चीजों को अपने जीवन में लीजिएगा। लिखा है, हे जाति जाति के बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ। आज परमेश्वर बुला रहा है, हे जाति जाति के बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ और एक संग मिलकर निकट आओ। परमेश्वर कहता है, हमें जोड़ रहा है परमेश्वर।
अविश्वासियों को जोड़ रहा है कि वो विश्वास की उस आशीष को परमेश्वर के साथ ले सकें। राजा भाई, जब मैं इस टॉपिक को देख रहा था, मुझे अभी 10 मिनट पहले ही मिला, तो मुझे नहीं मालूम था कि आप आएंगे इसे सुनने, लेकिन मुझे मालूम था ये किसी के लिए तो है। परमेश्वर ने आज आपको चुना है, आपकी आशीषों के लिए चुना है। विश्वास रखिए, आपकी आशीषें आपको देगा परमेश्वर। लिखा है, एक संग मिलकर आओ, और जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं। आज मैं और आप भी कई मूर्तें अपने जीवन में लिए फिर रहे हैं। मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी कई ढिठाई के पाप हमारी मूर्तें ही तो है, हम उनकी उपासना ही तो करते हैं। मधु जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में, हम उनकी उपासना ही तो करते हैं। सिगरेट हमसे छूटती नहीं, शराब हमारे जीवन से जाती नहीं, गुटखा भी हम नहीं छोड़ पाते। हम हर गलत काम बड़ी लालसा से करते हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि लिखा है वो अपनी लकड़ी हुई की खोदी हुई मूर्तों को लिए फिरते। आज हम ढो रहे हैं उन्हें, अपनी बुरी आदतों का बोझ ढो रहे हैं। हम सुधरना नहीं चाहते, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आना नहीं चाहती, बल्कि हम लाना भी नहीं चाहते। एक साहब ने मुझसे एक दफा कहा था कि साहब, परमेश्वर को ग्रहण तो कर लूं, मैंने तो परेशानी कहां है? बोले साहब, जीवन बड़ा नीरस हो जाएगा। मैंने कहा किसने कहा? कहते यार, जो जीवन में अब तक करता है वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा जैसे? सिगरेट बहुत पीता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज पी रहे हो आप, चलो आगे। ओकेजनली गुटखा भी खा लेता हूं। मैंने कहा और अच्छी बात। और घबरा कर बोले कभी कभी शराब भी पी लेता हूं। मैंने कहा इसको आप एंजॉयमेंट कहते हैं? मैं इसे एंजॉयमेंट नहीं कहता। ये वास्तव में वो लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें हैं जिसको आप जिंदगी भर लिए डोल रहे हो, फिर रहे हो। आपको आपकी आशीषें नहीं मिलेगी क्योंकि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, और परमेश्वर उसे छोड़े बिना परमेश्वर की आशीष आना नहीं चाहती। दोनों बातें समझ लीजिए। आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसे छोड़े बगैर परमेश्वर की आशीषें आना नहीं चाहती। सोचिए कहां है हम, कहां होना चाहिए था हमें। आज मेरा आपका प्रकाशन स्पष्ट है, इसलिए शैतान हमारे जीवनों से मन चाहे तरीके से खेल रहा है, मन चाहे तरीके से। आपके फाइनेंसेस से, आपकी आशीषों से, और सबसे बड़ी बात, इमोशनली कई लोग टूट जाते हैं। जब बहुत लंबा इलाज चलता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट उन्हें जीवन में दिखते हैं, तो वो टूट जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो लकड़ी की मूर्तियों को, खोदी हुई मूर्तियों को लिए फिरते हैं, अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ पाते। लिखा है, और ऐसे देवता को जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम किससे कर रहे हैं? जिसे हमें मालूम है हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसा करते हैं। बाइबल में लिखा वो अज्ञानतावश ऐसा करते हैं। अज्ञानतावश। परमेश्वर का ज्ञान कैसे मिलेगा? बाइबल में बहुत साफ वर्ड है उसके लिए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। ठीक, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। और जब आप परमेश्वर की बुद्धि को लेकर चलते हो, तो परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन आपके साथ साथ चलता है। आपके टेढ़े मार्ग सीधे होते हैं। आपकी आशीषें जो इधर उधर होती हैं, परमेश्वर उन्हें जमा कर कर आपको देता है। हल्के में मत लीजिएगा। आज आपको पूरी शिद्दत से प्रार्थना करनी है अपनी चंगाई के लिए, क्योंकि आपकी चंगाई आपके द्वारा ही आएगी, किसी और के द्वारा नहीं। लिखा है, ये परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, तुम प्रचार करो और उन्हें लाओ। हाँ, वो
आपस में सम्मति करें कि किसने प्राचीन काल पर यह प्रकट किया। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने आशीष दी है कि आपको परमेश्वर के वचन से परिचित कराएं। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, आज भी कहता हूं, मेरा काम परमेश्वर के वचन रूपी बीज को आपके जीवन में बो देना है। अब आप उस बीज का क्या करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। आप उस बीज को उखाड़ फेंकें, उस बीज की रक्षा करें, उस बीज को दबा दें या क्या करें, ये आप पर डिपेंड करेगा। आज आप इस चीज को समझें, क्योंकि बाइबल के अनुसार चुनने की स्वतंत्रता आपकी है। वचन आपके पास पहुंचेगा, वचन को आप सुनोगे भी, सीखोगे भी, लेकिन उस पर चलो भी। यहां गड़बड़ होती है। आज बहुत से लोग वचन पर चलते नहीं हैं, सुनते और सीखते तो हैं लेकिन चलते नहीं हैं। लेकिन चलना सीखिए, और जिस घड़ी आप चलना सीखेंगे परमेश्वर की आशीषें आपको निरंतर मिलने लगेगी। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। प्रतिदिन जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, आप इसे दूर करें। आशीष आपको मिलेगी। बाइबल में लिखा है कि किसने प्राचीन काल से प्रकट किया, किसने प्राचीन काल से इसकी सूचना पहले से ही दी। बाइबल में यीशु मसीह के आने की सूचना बहुत पहले से, पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बता दिया गया है कि वो आकर उस व्यवस्था को पूरी करेगा। उसके लहू से मैं और आप धोए जाएंगे और उस लहू के द्वारा हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। पहले से लिखा है। क्या यहोवा ही ने ये नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। गजानंद भाई की आशीष को मैं भूला नहीं हूं। कैसे परमेश्वर ने उनसे गुटखा छुड़वाया, कैसे। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन मेरे और आपकी आवाज, कान उसकी आवाज नहीं सुनते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन मेरे और आपके कान खुले ही नहीं है। इसीलिए मैं रोज कहता हूं आपसे, आपको सुन के लगता हो ये बार बार रिपीट करता है, मैं रिपीट नहीं करता हूं। ये बहुत बड़ी आशीष है जिसको आपको और मुझे लेना है। प्रतिदिन परमेश्वर से कहिए मेरे आंखों के दर्शन को स्पष्ट कीजिए जिससे मैं तेरी योजनाओं को देख सकूं। मेरे कानों को खोदकर खोलिए जिससे तेरी आवाज मैं सुनूं। और सबसे बड़ी चीज क्या, सबसे बड़ी चीज आपको और मुझे समझना है कि मुझे क्या करना है, परमेश्वर के पास पूरे मन से जाना है। बाइबल की एक आशीष को अपने जीवन में हमेशा रखिएगा। क्या कहता है बाइबल? बाइबल कहती है कि आवश्यकता है मुझे इस बात की कि मैं अपने जीवन में घटूं और परमेश्वर का दखल मेरे जीवन में बढ़े। बहुत सिंपल सी चीज। परमेश्वर से कहिए ना प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं, आपकी आशीष मुझे मिलती चले जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जी बहुत। देखिए आपकी प्रार्थनाओं की वजह से तो चल रहे हैं हम। मधु जी आपकी प्रार्थनाएं ना हो, विश्वासियों की प्रार्थनाएं ना हो, तो जितने मेरे राजू भाई ने लिखा है वो सारी तकलीफें मुझे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के विश्वास से चलता हूं। विश्वास रखता हूं कि प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमारे जीवन के दिनों को बढ़ाता है, प्रभु हमारी आशीषों को बढ़ाता है। इस विश्वास से मैं चलता हूं और आप सभी को कहता हूं कि आप भी चले। लिखा है कि मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़कर कोई नहीं। आज उद्धार आपको परमेश्वर से ही मिलना है। बाइबल कहती है इधर उधर मत ताक। लोग इधर उधर देख के अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। देखिए बाइबल बहुत सरल किताब है, लेकिन मुश्किल भी। सरल इसलिए कि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई तीर्थ नहीं करना, इधर जाना नहीं, किसी दर्शन नहीं करने, कुछ नहीं करना। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये इसलिए है कि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने लिखा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे,
अपने आपे से इनकार कर ले। वो नहीं हो पाता हमसे। हम कहते हैं साहब फलाने प्रचारक को 5,000 रुपए दे के प्रार्थना करा लेंगे, लेकिन आपे से इनकार नहीं हो पाता। आपे से इनकार करना सीखिए। कोई प्रचारक, कोई इवेंजलिस्ट आपकी आशीष आपको नहीं दे सकता। मार्क माई वर्ड्स। बिल्कुल मधु जी से आशीष लीजिएगा राजा भाई, क्योंकि मधु जी के परिवार से वो प्रताड़ित हुई, उनकी बाइबल छीन ली गई, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन स्पष्ट हो गया। यह है आशीष। जीवन में संकट हैं, शारीरिक परेशानियां भी हैं, लेकिन उसका हल परमेश्वर से मिलेगा आपको। मांगिए तो सही। लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, हम और आप तो क्या है, बहुत दूर है यरूशलेम से, दूर दूर के रहने वालों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। इससे बड़ी आशीष होगी? मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। आज फिरना है, लेकिन फिरने के लिए भी शर्त लगी हुई है, संपूर्ण मन से, इधर उधर नहीं देखते हुए। बहुत से मसीह लोग कहते हैं साहब प्रार्थना कर तो ली, मैंने कहा आशीष भी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने प्रार्थना कर तो ली है। प्रार्थना अगर मन से की होती तो कर तो नहीं कहते आप, आशीष भी नहीं आएगी। लिखा है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। बहुत साफ लिखा है ये बात। लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई। परमेश्वर ने किसी की शपथ नहीं खाई, अपनी ही खाई। और शपथ में क्या दिया हमें? यीशु मसीह, अपने बेटे को दिया। क्यों? शपथ क्या है ये भी समझ लीजिए। किस शपथ की बात कर रहा है परमेश्वर? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर की शपथ। नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए, अधिकाई का जीवन पाए। हाँ, पर मैं परेशानियों में डर जाते हैं, बिखर जाते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं। परमेश्वर कहता मेरी ओर देख, मैं तुझे दूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं इस आशीष को लगातार हर एक को देने का प्रयास करता हूं। आज प्रतिदिन आपको परमेश्वर की पीठ का दर्शन होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का आपके सम्मुख चलना, परमेश्वर आपके आगे चल रहा है, आपको पीठ के दर्शन हो रहे हैं। यू आर द लकीएस्ट वन, यू आर द चोजेस्ट वन, कि परमेश्वर आपकी आशीषों को आपको दे रहा है। हर वो शैतान का हमला पहले परमेश्वर पर होगा, तब उसका इंपैक्ट आप पर आएगा, नहीं के बराबर होगा। सोचिए आज कितने महान और जीवते परमेश्वर को हम मानते हैं। लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला, वो नहीं टलेगा। आज इस आशीष को मांगिए राजा भाई, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपकी आशीष आपको दी तो वो टलेगी नहीं, मिलेगी। वो टलेगी नहीं, वो मिलेगी। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपसे, इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ रहा हूं आपके सामने। मुझे सबसे बड़ी आशीष यह है कि मैंने आज तक भी प्रचार करते हुए कभी कुछ लिखकर नहीं पढ़ा है। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ लिखूं या उसे देखकर पढ़ूं। आशीष तो परमेश्वर की आपको डायरेक्ट मिलनी है पवित्र आत्मा से। मैं माध्यम रखा गया हूं और जब तक मैं जीवित हूं मैं रहूंगा आपके साथ, भागूंगा नहीं। बहुत से लोग हैं जो आज प्रचार करना शुरू करते हैं, 6 महीने बाद गायब। मैं भागूंगा नहीं। मैं मृत्यु पर्यंत परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम चौकस रहकर कमर बांधकर परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर की आशीष आएगी। इसलिए मैं खड़ा हूं। आज तीसरी बार मैं प्रचार कर रहा हूं। ना तो मेरी आवाज में परेशानी आएगी और ना ही मुझे कोई थकान होगी, क्योंकि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं।
क्या आप सोचते हैं मुझे डायबिटीज नहीं है, बहुत सालों से है, ब्लड प्रेशर नहीं है? डर नहीं है, मुझे डर नहीं है। माया जी जुड़ रही मेरे साथ, क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी आशीषें कोई नहीं छीन सकता, शैतान हमसे कुछ नहीं छीन सकता। लिखा है कि ये वचन जो मेरे मुख से निकला है वो कभी नहीं टलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। नए नियम में भी यही वचन है। यीशु मसीह ने हमें और आपको प्रचार करने के लिए क्यों नियुक्त किया? क्योंकि इस आशीष को आना है। प्रत्येक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगी। सोचिए, यशाया में यह लिखा है, नए नियम में भी यही लिखा है। परमेश्वर का वचन टलता नहीं है। हजारों वर्ष का फर्क है नए और पुराने नियम में। आशीष वहीं की वहीं है, इसीलिए कह रहा हूं, आशीष वहीं की वहीं है। आप जोर लगा लो, आशीष नहीं बदल सकती। परमेश्वर का वचन जैसा उस समय लिखा गया था आज भी है और आने वाले कई जनरेशंस तक वैसा ही रहेगा, बदल नहीं सकते आप। लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। आज परमेश्वर की शक्ति को लेकर बढ़िए आगे। धर्म का अर्थ जानते हैं? कई लोग धर्म को कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है परमेश्वर की ओर से जो वचन आप धारण करते हैं अपने जीवन के लिए, वो है आपका धर्म। बाइबल पढ़िए पूरी, कहां लिखा कि साहब यीशु मसीह कह गया एक नया धर्म चलाना? नहीं, कहां कह गया? यीशु मसीह ने कहीं किसी को नहीं कहा कि साहब एक नया धर्म चल रहा है भाई उसमें जाना, नहीं। बाइबल की सबसे बड़ी आशीष क्या है मालूम है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अंडरलाइन, ताकि जो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समस्याएं ही आपका निदान है। राजू भाई, राजा भाई, आपकी समस्या ही आपका निदान है। विश्वास करके देखिए, आपकी आशीषें आपको मिलेंगी। विश्वास करिए। यहां बलविंदर भाई भी जुड़े हैं जिन्होंने 2006 में परमेश्वर को ग्रहण किया। तिरस्कार बहुत हुआ होगा, मैं जानता हूं, तिरस्कार बहुत हुआ होगा, मैं जानता हूं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और आज वो परमेश्वर के साथ खड़े हैं, शिद्दत से खड़े हैं। उनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, उनका प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। उनका रोज आना, परमेश्वर को समय देना, यह दिखाता है कि वो परमेश्वर की चोरी नहीं करते। आपसे भी राजा भाई यही कहूंगा कि जब भी समय मिलता है, बाइबल अगर आपके पास है या नहीं है, परमेश्वर के वो अपना समय दीजिए, आपकी आशीषें चल कर आएंगी। लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। परमेश्वर शक्ति है, बल और शक्ति और समर्थ परमेश्वर की ओर से लीजिए आज। और लिखा है उसी के पास लोग आएंगे। अब सुनिएगा क्या लिखा है, उसी के पास आना है। अगर आप आज परमेश्वर के पास लाए गए हैं तो आपको उसी के पास आना था, है ना? आगे सुनिए क्या लिखा है, आगे सुनिए क्या लिखा है। और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। सोचिए, जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें क्या होना पड़ेगा? लज्जित। आज परमेश्वर की ओर से मुंह मत घुमाइएगा। आपको परमेश्वर ने सीधे लाकर छोड़ा है यहां। आपको अपनी आशीषें खुद लेनी है विश्वास के साथ। कहीं से अरेंज कीजिए परमेश्वर के वचन को। मुझे नहीं मालूम आप कहां से मुझे देख रहे हैं, लेकिन जहां से भी देख रहे हैं, प्रयास कीजिए कि बाइबल आपको मिले।
जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हो वहां बाइबल की बहुत सी आयतें होंगी। अगर नहीं भी मिलती है तो उन आशीषों को पढ़कर ही अपनी आशीषों को ढूंढिए। हमारी मधु जी के पास, हमारी मधु बहन के पास बाइबल नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के अंगीकार में बहुत दृढ़ है। पति के ना होते हुए भी, बेटे की बदसलूकी के बाद भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये आशीष है, बहुत साफ और सीधी। मैं घुमा फिरा कर नहीं कह रहा। बिल्कुल आप नेपाल से हैं, परमेश्वर का वचन आप तक कोई ना कोई जरूर लाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपके लिए किसी को नियुक्त करेगा जो आपको वचन देकर जाएगा। प्रार्थना कीजिएगा अपने लिए कि प्रभु मेरा आपका वचन मेरे तक पहुंचाए, कोई आपके पास आएगा। घबराइए नहीं, आपको आपकी आशीष देगा परमेश्वर। लिखा है जो रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। सारा वंश, इज़राइल का मतलब आज कोई देश नहीं है, यहां पर किसी देश की बात नहीं हो रही है। इज़राइल का मतलब है परमेश्वर के विश्वासी लोग। किसी देश की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। अब आज के संदर्भ में इज़राइल का अर्थ है परमेश्वर के विश्वासी जन, क्योंकि आपको और मुझे अच्छे से पता है कि यीशु मसीह की क्रूसीकरण के बाद मंदिर का पर्दा फटकर सबके लिए सार्वजनिक हो गया था। आशीष सबके लिए ठहरा दी गई थी। आज उस आशीष के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जाना है, जुड़ना है परमेश्वर के साथ, मांगनी है अपनी आशीष। लिखा है इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा के कारण क्या ठहरेंगे? धर्मी। परमेश्वर की ओर जिसने देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, और उसकी महिमा करेंगे। एक बहुत छोटी सी आशीष के साथ मैं आपको समाप्त कर रहा हूं। क्या लिखा है बाइबल में? कॉमन चीज लिखी गई है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित। और पाप की मजदूरी क्या? मृत्यु। इसी के अनुसार हम सब पैदा होते हैं। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। पाप की मजदूरी मृत्यु। लेकिन परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को क्या किया है? बाइबल में लिखा है। मैं आपको कोई अलग से नहीं सिखा रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को इस संसार में लाकर क्या किया? उनसे कहा कि अपनी खोई हुई महिमा को प्राप्त करो। किससे? यीशु मसीह से जुड़कर। एक आयत मुझे बहुत प्रिय है बाइबल में, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में जुड़कर फलती है मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। यह आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस आशीष का अर्थ है कि आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ जुड़कर अपनी खोई हुई महिमा को प्राप्त करना है। जो महिमा हमें पैदा होते समय नहीं मिली थी उसको लेना है, और उस महिमा से किस चीज को काटना है? मृत्यु के बंधनों को। क्या लेंगे? क्या मिलेगा आपको? मृत्यु के बाद अनंत जीवन की आशीष। उसी के साथ जुड़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। राजा भाई, अगर आप आज आए हैं, विश्वास रखिए आपकी आशीषें परमेश्वर आपको देगा। विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी। चाहे वो योगेश भाई हो, योगेश भाई प्रेयर वॉरियर है, उनका ऑपरेशन हुआ, उन्होंने मुझे फोन करके कहा मेरे ऑपरेशन में प्रार्थना कीजिएगा। मैंने कहा आपसे बेहतर प्रार्थना कर कौन सकता है? आप सड़क पर खड़े होकर लोगों को प्रचार कर देते हैं, इतनी हिम्मत रख कौन सकता है? आप करते हो ना भाई, आपकी आशीषें छिनेंगी नहीं। और उन्होंने मुझे बताया कि साहब ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ, और सुनिए उनकी गवाही। क्या कहा उन्होंने? कर सकते नहीं हम ऐसा काम। उन्होंने किया। उन्होंने कहा जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी पट्टी खुली, तो क्या कहा उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दिखाई बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन ठहरिए,
मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाऊंगा। डॉक्टर की क्लिनिक पे खड़े होकर अच्छे अच्छे नहीं कर सकते ये काम, उन्होंने गाया, परमेश्वर को महिमा दी, क्योंकि वो महिमा जो आम व्यक्ति के जीवन से खो गई थी उसको उन्होंने फिर से प्राप्त किया। यह है आशीष। इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है राजा भाई, इसके लिए मैं विश्वास रखता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी गवाही टाइप होकर किसी न किसी पेज पर मुझे देखने को मिलेगी कि प्रभु ने किस तरह से अपने दाहिने धर्मी हाथ से आपकी सुरक्षा की, कैसे आपकी बीमारियों को कम किया और कैसे आप आज परमेश्वर की आशीषों को ले पा रहे हो। हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं, ध्यान रखिएगा, हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। इधर उधर मत ताकिएगा। आपने शायद बहुत बार इधर उधर ताक लिया है, परमेश्वर की ओर एक बार देखिए, लगातार देखिए, आपकी आशीषें परमेश्वर आपको देगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा हमसे बोलती और बातचीत करती है। हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं प्रभु। इस समय राजा भाई नेपाल से आपकी ओर देखते हैं प्रभु। होने दे प्रभु कि वो बड़ी शिद्दत से, बड़े मन से आपकी ओर देखें। जिन कठिनाइयों, जिन परेशानियों, जिन बीमारियों से गुजर रहे हैं, आपके लिए वो कुछ भी नहीं है प्रभु। उनसे कहिए प्रभु कि वो इतना ही कहें कि यदि आप कहबर देंगे तो हो जाएगा। आज प्रभु अपने उस दास के लिए कहबर दीजिए, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके विश्वास को बढ़ाइए, आने वाले समय में उसको अपने से जोड़िए और कहिए प्रभु कि उस आशीष को लेकर वो आगे बढ़ सके, कईयों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आने वाले समय में विश्वास रखिए कि जीवन में परमेश्वर की आशीषें आपके साथ बढ़ती रहे। आप सभी परमेश्वर की आशीषों से जी बेफिक्र रहिए। कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देगा। विश्वास से जुड़े रहिए परमेश्वर के साथ। कल सुबह फिर मैं और आप जुड़ेंगे ठीक 8 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पे, परमेश्वर की एक नई आशीष के साथ। प्रभु इस रात्रि में आप सभी को आशीष दे, आप सभी के साथ बना रहे और आप सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ते रहे। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें मिले। शुभ रात्रि। जय मसीह।